नए रिकॉर्ड की ओर चारधाम यात्रा 22 लाख पार पहुंची। श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ में 7 लाख तो बद्रीनाथ में 8 लाख से ज्यादा ने किए दर्शन। सभी धाम और हेमकुंड साहिब मिलाकर 24 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर कोटद्वार नगर निगम करेगा जल्द कार्रवाई। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब व्यापारियों की बड़ी मुश्किलें। 23 जून से होगी सख्त कार्रवाई। लोहाघाट पुलिस ने बेलगाम बाइकर्स के खिलाफ छेड़ा अभियान। कई युवाओं के काटे गए चालान। तेज गति से वाहन चलाने वालों को नहीं बख्श रही पुलिस। और मसूरी में आवासहीनों को पालिका उपलब्ध कराएगी आवास। नगर पालिका की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है चारधाम यात्रा। एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है चारधाम यात्रा। चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या 22.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। साल 2022 में अब तक 22,89,713 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में अभी तक 7,65,431 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 8,06,229 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। तो हर जगह से ये बड़ी ही अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर पर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। कैलाश, मुझे कुछ दिनों पहले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो बयान याद आता है जब उन्होंने ये बात कही थी कि इस बार चारधाम यात्रा सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और कहीं ना कहीं वो बात एक बहुत ही मजबूत आधार पर कही गई थी, जो कि हमें अब आंकड़ों के तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल विवेक, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस वक्त जो यात्रा हो रही है ये यात्रा सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। और यकीन मानिए, इतना अंदाजा न शासन को था न प्रशासन को था कि इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उत्तराखंड आएंगे चार धामों में। और मैं आपको बता दूं कि 22 लाख से ज्यादा का ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 2 साल से जिस तरीके से कोविड चल रहा था, कोविड के बाद जब ये यात्रा खुली तो श्रद्धालुओं की जो आमद है उत्तराखंड में वो बहुत ज्यादा है। लाखों की तादाद में आ रहे हैं लोग। बारिश भले ही पहाड़ों में हो रही है और अभी भी लोगों का जो आने का जो सिलसिला है श्रद्धालुओं का वो थम नहीं रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आमद रही वो बद्रीनाथ धाम में रही। बद्रीनाथ में लगभग 8 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ की बात करें 7 लाख लोग वहां पर भी चढ़े, जबकि केदारनाथ में 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। इसके बावजूद भी लोगों का वहां पर बदस्तूर आना यानी इस बात का संकेत है कि लोगों का भक्ति में बहुत अटूट विश्वास है। और अभी ये जो संख्या है, संख्या और यहां पर बढ़ेगी। तो वाकई में कहा जा सकता है कि इस साल जो रिकॉर्ड हैं यात्रा के, वो तमाम रिकॉर्ड यहां पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पुराने जितने रिकॉर्ड थे। और अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसमें एक और बड़ी बात यहां पर विवेक किया है कि 32 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुल मिलाकर अपना पंजीकरण करवाया। यानी जब ये आंकड़ा बढ़ेगा तो 32 लाख तो ये होगा ही होगा, उससे भी ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ सकता है विवेक। बिल्कुल। और ये बात कोई साधारण नहीं है कि आपके राज्य में 24 लाख के करीब, यानी यदि हम हेमकुंड साहिब को भी एड ऑन कर लें तो 24 लाख से ज्यादा का ये आंकड़ा हो जाता है। कितना इसमें मैनेजमेंट करना होता है, तमाम टीमों को लगाना पड़ता है। जो राज्य, मान लीजिए जो केरल से आ रहे हैं, दक्षिण भारत से आ रहे हैं या फिर उत्तर भारत से जो लोग आ रहे हैं, वो परिस्थिति नहीं होती है, माकूल माहौल नहीं मिलता है। कई जगह आपको ऐसा भी तापमान हमने देखा, माइनस तक भी आपको तापमान मिलता है। ये तमाम व्यवस्था, यानी आपको अच्छे डॉक्टर्स वहां पर उपलब्ध कराने हैं। आपको टीम को बहुत ज्यादा ट्रेंड रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टीम ट्रेंड नहीं होगी तो वो लोगों को ना तो अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगी और ना यात्रा इतने सुगमता से होगी। तो हम माने कि एक अच्छी तैयारी उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रशासनिक जितने भी उनके टीम है उनसे की, और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट के तौर पर हमें दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, देखिए तैयारी और चुनौती मैं दोनों की बात करूँगा। तैयारियाँ भी बहुत ज़्यादा थी और जी, चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जी। क्योंकि अगर माइनस टेम्परेचर का जैसा आपने ज़िक्र किया विवेक, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जो हेमकुंड साहिब है, हुँ, हेमकुंड साहिब में लगातार 2 से 3 बार बर्फबारी हो चुकी है, हुँ। जिसके चलते यात्रा कुछ समय के लिए वहाँ पर रोकनी पड़ी थी सिर्फ़ हेमकुंड की। और जब बर्फ़ पड़नी वहाँ पर बंद हो गई थी, उसके बाद फिर यात्रियों को सुचारू रूप से वहाँ पर आगे जाने दिया गया। तो हुँ। माइनस टेम्परेचर था, यात्रियों को तो दिक्कत थी ही, साथ में उन तमाम टीम के लोगों को दिक्कत थी बिल्कुल, जो बिल्कुल। लगातार लोग वहाँ पर तैनात हैं। जी। चाहे वो पुलिस की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, तो ये वो तमाम लोग हैं जो अलग-अलग जगहों पर तैनात हैं। फिर हुँ। सवाल आता है स्वास्थ्य व्यवस्था का, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर 9 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर लगातार चेकिंग चल रही है, लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण करवाए जी, जा रहे जी। हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और सरकार के लिए तो चुनौती है ही। तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की थी, हुँ। लेकिन तैयारियों से भी अधिक अगर यात्री आ जाए, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर पेश आती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर शासन और प्रशासन दोनों की तारीफ़ करनी होगी कि हुँ। ऐसे माकूल माहौल में भी जी, लगातार यहाँ पर काम हो रहा है, अच्छा काम बिल्कुल, हो रहा है और बिल्कुल। यात्रा को सुचारू बनाया जा रहा है। ये बड़ी अहम बात आपने कही। ज़ाहिर-सी बात है कि जब सीक्वेंस फॉर्म होता है, यानी कि धारा बिल्कुल सीधे बहती है, तो काम करना आसान है, लेकिन प्रतिकूल माहौल में किस तरह से काम किया जाता है, ये धामी सरकार ने बताया है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक नए रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रही है चारधाम यात्रा, और ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से कुछ दिनों पहले की थी और कहीं ना कहीं वो फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोहाघाट की। बेलगाम बाइकर्स के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। एसओ जसवीर सिंह चौहान के निर्देश पर एसआई कुंदन सिंह बोरा के नेतृत्व में पुलिस तेज गति से चलाने वाले बाइकर्स, बिना हेलमेट के दिखने वालों पर भी चालानी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नाबालिगों को बाइक न देने की विशेष अपील की है उनके पालकों से, और सभी से धीमी गति से बाइक चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की विशेष अपील की है। पुलिस के इस अभियान को सराहना भी मिल रही है। में अक्सर शिकायतें भी आ रही है लोगों की कि बिना हेलमेट चलते हैं और तेज़ रफ्तार से चलते हैं, जिस कारण ऊपर से भी निर्देश रहते हैं और यातायात निर्देशालय से भी बीच बीच में डायरेक्शन आते रहते हैं कि आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, रोड एक्सीडेंट कम होने चाहिए। जैसे भी सरकार का भी, हमारे केंद्र सरकार का भी और मंत्रालयों का भी इस पे जोर है कि 2030 तक जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रिड्यूस करके आधे कर दिए जाएँ, जिस वजह से रोज़ की कार्रवाई में, जैसे पुलिस की रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें चालान वालान ये नॉर्मल हम लोग करते हैं, ताकि शहर में एक व्यवस्था भी बनी रहे और लोगों को आने जाने में परेशानी भी ना हो। उनके अभिभावकों को संदेश ये देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे को ये गाड़ियाँ ना दें। इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि कोचिंग के लिए आप उनको गाड़ी थमा दें या उनको बिना हेलमेट के पहले तो गाड़ी दें ही ना, क्योंकि नाबालिग है, जब तक लाइसेंस नहीं बनता है आप उसके प्राधिकार नहीं है गाड़ी चलाने के। और उनसे अनुरोध है कि खाली हमारे साथ भी सहयोग करें ताकि हम एक बेहतर इस लोहाघाट को एक बेहतर शहर बना सकें। लोहाघाट में एक बार फिर से IND24 की खबर का असर हुआ है। बता दें, लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में मरीजों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने संज्ञान लिया। वर्मा द्वारा मरीजों और गर्भवती महिलाओं के बैठने के लिए बेंचें लगाई गई। उन्होंने कहा कि व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को खड़ा रहना पड़ता था या फर्श पर बैठना पड़ता था, जिसे देखते हुए नगर पालिका ने बेंचें लगवाई। बता दें, इस खबर को IND24 ने प्रमुखता से दिखाया था। वास्तव में यहाँ जो मरीज भी आते थे और उनके साथ जो तीमारदार आते थे उनके लिए भी बहुत यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता था। और हम निवेदन करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से और जुनैद कंवर जी जो हमारे CSC के चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे भी निवेदन करें कि अभी जो खाली जगह बची हुई है इसमें भी कुछ बेंचेज और लगा दी जाएँ तो इससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। और एक यहाँ पर छोटा सा टीन सेट भी अगर भविष्य में बनाया जाए, बाहर भी खुले में पेशेंट कभी बैठते हैं तो उसके लिए भी बहुत उससे राहत मिलेगी। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने संज्ञान में लाया कि हॉस्पिटल में जो हमारी मातृशक्ति महिलाएं आती हैं और साथ ही साथ बुजुर्ग और जो बीमार लोग आते हैं उनको बैठने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए मैंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और पाया कि बहुत सारे जो मरीज हैं मातृशक्ति और बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। तो उसको देखते हुए अभी प्रथम चरण में 8 बेंच लगवाई गई हैं वहाँ नगर पालिका परिषद लोहाघाट द्वारा, और भविष्य में और कुछ बेंच लगवाई जाएंगी और मरीजों की तादाद को देखते हुए
और इसी के साथ साथ पूरे लोहागढ़ नगर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी चरण में रोडवेज स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो चुका है, रामलीला मंच का हो चुका है। पूरे लगभग नगर में 70% नगर में टाइलें लग चुकी हैं और अभी लोहागढ़ रोडवेज स्टेशन में सौंदर्यीकरण के तहत स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं जो रोडवेज स्टेशन से होते हुए पेट्रोल पंप तक जाएंगी। और जो भी यात्री हैं हमारे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए पानी का नलकूप भी खुदवाया गया है वहाँ। और समस्त लोहागढ़ नगर वासियों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि विकास कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लोहाघाट से बापुरू की ओर चलने वाले टैक्सी चालकों ने किराया 40 रुपये ही रखने की मांग को लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। टैक्सी संचालकों ने कहा है कि उनके द्वारा 3 साल के बाद किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया। डीजल, इंश्योरेंस और वाहन पार्ट्स के खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण उन्हें मजबूरी में 10 रुपये किराया बढ़ाना पड़ा। वहीं एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि आरटीओ को जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 3 साल पहले जो है हम 30 रुपया किराया लेते थे, तो इस बीच में जो है ईंधन के बढ़ने के कारण और जो हमारा इंश्योरेंस टैक्स जो है बहुत काफ़ी बढ़ा है, जो कि इंश्योरेंस हमारा 14,000 रुपये में होता था, 14-15,000 में, आज 30,000 पहुँच गया है वो। और टैक्स भी जो है साल का हम 20,000 रुपये रोड टैक्स देते हैं, तो ये सब मिला के टोटल जो है 17,000 रुपये हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो खर्चे में बढ़ोतरी होने के कारण जो है ये मात्र जो है हमने 10 ही रुपये बढ़ाया है। तो इसमें कुछ लोगों का विरोध था कि किराया जो है डबल कर दिया है, ऐसा नहीं है। आज हम जो है ये एसडीएम साहिबा से मिले यहाँ, हमने उनको भी ज्ञापन दिया है, हमने मात्र जो है 10 ही रुपये किराया बढ़ाया है। जनता के द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक शिकायती पत्र दिया गया था कि इनके द्वारा टैक्सी का किराया बढ़ा दिया गया है, जिसके संदर्भ में उनके पत्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु एआरटीओ को संदर्भित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में आज दूसरे पक्ष के द्वारा एक अपनी मांग जायज होने के संबंध में एक ज्ञापन, एक लिखित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 3 वर्ष पूर्व उस जगह का किराया 30 रुपये था। इस समय में पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ अन्य इंश्योरेंस वगैरह में और महंगाई में वृद्धि हो गई है, तो उनके द्वारा 30 रुपये का मात्र 40 रुपये करा गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच जो है एआरटीओ को सौंप दी गई है और उनके द्वारा तय किया जाएगा कि विभागीय नियमों के अनुसार कितना किराया होना है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए IND24 पर।